बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने जवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, चूंकि आप इमाम ज़माना के सिपाही हैं और हर आदमी की तमन्ना है कि हम इमाम ज़माना के सिपाही बनेंगे, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ज़ियारत आले यासीन जरूर पढ़ा करें जुमे के दिन सुबह में। अब जो सुबह करना ज़ियारत आले यासीन, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम पूरी जिंदगी हो गए मजहब शियत पर, लेकिन हमें अभी तक वो चीजें भी नहीं पता चली जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो बिल्कुल इब्तदाई चीजें हैं। किस जवान को इमाम ज़माना को मानते, जोर से बोलिएगा, इमाम ज़माना को मानते हो या नहीं मानते हैं? तो फिर उनके बारे में क्या तैयारी है आपकी? दुआ आप नहीं पढ़ते, अगर कोई बता भी दी जाए तो पहली तो बात यह है कि हो सकता है बताने में हमसे कमी हो रही हो, पहले हम अपनी गलती निकालते हैं। तो ये जो ज़ियारत आले यासीन है, बड़ी अजीम ज़ियारत है इमाम की, ये 12वें इमाम की ज़ियारत है। इसको जुमे के दिन पढ़ने की ताकीद है। उसमें एक जुमला फजीलत का है, खुदा की कसम करोड़ों जाकिरीन को इकट्ठे करो और फजाइल सुनो, और एक जुमला खाली ज़ियारत का सुनो और इसका वजन करो पूरी दुनिया के खुतबा और उलमा से। पता क्या कहते हैं उस ज़ियारत में इमाम? फल हक़्क़ो मा रज़ी तुमू वल बातिलो मा अस्क़त तुमू, जिससे आप राजी हो जाएं वो हक बन जाता है, जिससे आप नाराज हो जाएं वो बातिल बन जाता है। फल हक़्क़ो मा रज़ी तुमू, हक वो है जिससे आप राजी, यानी आप हक के मोहताज नहीं हैं, हक आपका मोहताज है। वल बातिलो मा अस्क़त तुमू, जिससे आप नाराज हो जाएं वही बातिल है, जिससे नाराज हो जाएं वो बातिल है, जिससे राजी हो जाएं वो हक है। इसीलिए रसूल ने फरमाया था अल हक़्क़ु मा अली व अलीयुन माल हक़, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हैसु मा दारा अली, पालने वाले हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली जाए। तो इस आप समझे अपने में और हम में कितना फर्क है। तो लिहाजा ये ज़ियारत जिसमें इतनी बड़ी आले मोहम्मद की फजीलत बयान की गई हो, खुदा की कसम हमें फजाइल बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने ऐसे मौला को नहीं माना जो हमारे बनाए हुए फजाइल का मोहताज हो। कभी कभी ज़ियारतें भी पढ़ा करें आइम्मा की, उसमें भी लुत्फ अंदोज हुआ करें। तो ज़ियारत आले यासीन मोमिन, बल्कि रिवायत में तो मैंने यहां तक पढ़ा कि आयतुल्लाह मराशी ने कहा कि अगर कोई 40 दिन पढ़ ले ज़ियारत आले यासीन तो हतमन उसे इमाम ज़माना की ज़ियारत मिलती है। और दूसरी दुआ दुआए अहद, दुआए अहद, दुआए अहद पे इंशाअल्लाह किसी और शबे जुमा में बोलूंगा, चूंकि मुझे जनाबे ज़ैनब पे बोलना है। दुआए अहद जरूरी है, जरूरी। आप लोग तो दो चीजें ले लीजिए, एक दुआए अहद और एक ज़ियारत आले यासीन। तीसरा अमल जो हर चाहने वाले को कोई प्रॉब्लम में हो, कोई परेशानी में हो, कोई मुसीबत में हो, वह है ज़ियारत इमाम ज़माना, नमाज इमाम ज़माना, 2 रकत खाली। इतना वक्त हमारे पास होता है माशाअल्लाह, 2 रकत ज़ियारत इमाम ज़माना, हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, इक़्तिसाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, इससे बेहतरीन नमाज नहीं है। खुद इमाम ज़माना ने तरीक़ा बताया, तालीम दी है। बताइए कितनी अजीब होगी नमाज। 2 रकत है खाली, 2 रकत नमाज इमाम ज़माना पढ़ता हूँ सुन्नत क़ुर्बतन इल्लाह। और उसके बाद जब आप नमाज शुरू करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। आगे जोर से बोलिए। ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, असल में अब जो मैं मिंबर से बयान कर रहा हूं ना, तो बाज लोग तो अरे पता नहीं काहे के चक्कर में पड़ गए, लेकिन जब मुसीबतों में फंस जाता है तो फिर यही तरीके याद आते हैं आले मोहम्मद के। वो जिसकी 1 लाख की जॉब लगी हुई है तो उसे अच्छी नहीं लगेगी ये नमाज, और
जिसकी छूट जाएगी, अरे मौलाना कोई तरीका बता दीजिए, अरे किबला कोई नमाज बता दीजिए। अरे भाई बेहतर यह है कि छीनने से पहले ही मजबूत कर लो ना। आले मोहम्मद से खुदा की कसम सारी दुआएं जब याद आती हैं जब परेशान होता है आदमी। मैंने बड़े बड़ों को देखा जिनको दुआओं से बड़ी चिढ़ होती है, जिनको आमाल में मजलिस बयान करने से बड़ी चिढ़ होती है, लेकिन जब वो परेशान होते हैं तो न खानदान काम आता, न चचा काम आता, न मामू काम आता, न खालू काम आता, फिर काम आते हैं तो आले मोहम्मद आते नहीं आते। तो 100 मरतबा कहिए कहिए इया का नाबुदो, अब ना कहिए 100 मरतबा भाई, मेरी मजलिस ही तमाम हो जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो शुरू करिए इया का नाबुदो व इया का नस्तईन, इया का नाबुदो व इया का नस्तईन 100 मरतबा ये कलमा कहिए। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं। 100 मरतबा पढ़ने के बाद जब 100 मरतबा हो जाए कंटिन्यू कीजिए अलहम्द को मुस्तकिल, उसको मुकम्मल करके 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह, बहुत ज्यादा नहीं है, 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह। उसके बाद रुकू में चले जाइए, 7 मरतबा जिक्र रुकू, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। उसके बाद फिर सजदा, 7 मरतबा जिक्र सजदा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। उसके बाद उठ जाइए, उठने के बाद फिर सूरह हलम्द, फिर 100 मरतबा वो इया का, पूरी अलहम्द नहीं, इया का नाबुदो व इया का नस्तईन, इया का नाबुदो व इया का नस्तईन, फिर 7 मरतबा कुल हुवल्लाह, फिर कुनूत, फिर 7 मरतबा रुकू वाला, फिर 7 मरतबा सजदे वाला। मेरे ख्याल में 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन जरा पढ़ के तो देखिए, इसलिए कि जिससे मंसूब करके पढ़ रहे हो वो फातिमा का खून है। परेशानी में आपको नहीं देखता। तो 3 काम मैंने कल आपको बताए, दुआए अहद, ज़ियारते आले यासीन, और तीसरा काम है 2 रकत नमाज इमाम ज़मान। जोहर से पहले पढ़ लीजिए, जुमे से पहले पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है, इख्तियार है, आपको कभी भी पढ़ सकते हैं। ज़वाल से पहले पढ़ ले तो और अच्छा। तो ये जो कांटेक्ट पैदा करना है इमाम से, ये आपको किसने बताया? जनाबे ज़ैनब ने। मोहब्बत कैसे करनी है ये भी जनाबे ज़ैनब ने बताया। मसलन देखिए, मैं बताऊं मोहब्बत की बात। जब शहजादी जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत हुई, कि जनाबे ज़ैनब कुबरा जब पैदा हुई हैं, अब देखिए जल्दी जल्दी शहजादी पे कितनी हिस्ट्री खींचता हूं मैं। शहजादी जब पैदा हुई हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ आए, नाम की बात नहीं करता, नाम भी बाद में बताऊंगा, क्या आपको पता ही है। 3 कौल हैं नाम के बारे में शहजादी के, वो भी बाद में पता चलेंगे। लेकिन शहजादी मेरी बीबी दुनिया में तशरीफ ले आई। और जब तशरीफ ले आई तो उनका दस्तूर देखिए मोहब्बत इमामत से क्या है। कहते हैं बाज़ उलमा ने लिखा ज़ैनब की विलादत हुई है हुसैन इब्ने अली की दुआ से, कि जब इमाम हुसैन 3-4 साल के हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मुझे मेरी एक बहन इनायत फरमा। आज ही पढ़ी मैंने ये बात, उनकी वजह से शहजादी ज़ैनब की विलादत हो गई। विलादत हुई तो बहन भाई में प्यार क्या है। शहजादी ने कहा बाबा जब तक हुसैन ज़ैनब के सामने रहता है तब तक तो ज़ैनब मुस्कुराती है, और जब हुसैन ज़ैनब से अलग हो जाते हैं तो ज़ैनब रोने लगती है, और उस वक्त तक चुप नहीं होती जब तक हुसैन ना आ जाए। यानी खाने से राजी नहीं है, दूध से राजी नहीं है, पीने से राजी नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी ही है हुसैन। अरे मैंने तो बहुत बड़ा जुमला कहा था मेहनत करके तारीख से। इसका मतलब यह है कि ज़ैनब ने ग़िज़ा की फिक्र नहीं की, दूध की फिक्र नहीं की, आपको इमामत से रिश्ता बनाने का तरीका बताया कि कायनात की हर चीज से ज्यादा चाहो तो इमाम को चाहो। यह है इमामत से प्यार। तो शहजादी चुप नहीं होती। दूसरी वजह, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा जब नमाज पढ़ा करती थी, नमाज, तो जब नमाज का वक्त आता था मुसल्ला बिछता था शहजादी का। अब जाहिर है कि इमाम हसन हुसैन को नमाज के लिए कहां जाना है? मस्जिद में। जनाबे ज़ैनब घर में है। अब जनाबे ज़ैनब जब मुसल्ले पे जाना चाहती है तो मुसल्ले से पहले हुसैन इब्ने अली की जियारत करती है। देखिए क्या क्या आपको फजाइल मिल रहे हैं।
जनाब ज़ैनब मुसल्ले पे बाद में आती है, हुसैन को पहले देखती है। कंटिन्यू मुस्तकिल दस्तूर है ज़ैनब का, मुसल्ला बाद में हुसैन पहले। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं, मुसल्ला पहले, मुसल्ला बाद में हुसैन पहले। पहले जियारत करो हुसैन की, बाद में मुसल्ले पे आती थी मेरी शहजादी। ये तरीका अपनाया मेरी बीबी ने, इसी तरह बाप ने तरीका अपनाया था। पहले दरवाजा फातिमा, बाद में नमाज, नमाज के बाद दरवाजा फातिमा पे सलाम। पहले आना, रुकना दरवाजे पे, घर आना ज़हरा के, फिर मस्जिद में आना, मस्जिद से फिर दोबारा ज़हरा के दरवाजे पे जाना, सलाम करना। तो जनाबे ज़ैनबी मतलब बताना क्या चाहती हैं? बताना ये चाहती हैं ये सारी नमाजें, ये सारे रोजे, ये सारी इबादत जब कबूल होगी जब इमामत की विलायत को मानो। उसके बगैर आपके कबूल होने वाली नहीं है। और मुझे एक हदीस भी याद आ गई, देखिए हदीस भी सुन लीजिए। कभी कभी हम देखिए, कभी कभी तो मैं गालियों पे बोल रहा हूं मजलिस में, आज थोड़ा सा मुकस्सरीन की भी किलास जरूरी है, समझ रहे? मुकस्सरीन भी थोड़ा सा किसी रिवायत का सवाब बयान कर दीजिए, अरे मौलाना लोग तो बेअमल कर देंगे बिल्कुल, ऐसा जैसा ये बहुत ही अमल करने वाले हैं, ये तो बेअमल कर दे। मसलन रसूल इस्लाम की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। रसूल इस्लाम ने कहा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वजबत लहुल जन्नह। जिस इंसान ने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, उस पे जन्नत वाजिब है। नबी ने कह दिया, नबी कह के आ गए। अब एक ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब वो मेरे जैसा मुत्तकी, अल्लाह ऐसा मुत्तकी किसी को ना बनाए जो नबी और इमाम पे शक करने लगे। तुम्हारे मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वजबत लहुल जन्नह, नबी ने कह दिया जन्नत वाजिब है। फौरन पकड़ा, गिरेबान पकड़ लिया उसका, नबी के पास लेके आए, कहने लगे या नबी अल्लाह, तुमने कहा है ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दे जन्नत वाजिब है? नबी ने कहा मैंने कहा है, मगर इसका गिरेबान छोड़ो ना। कहा नहीं, मैंने तो इसलिए पकड़ लिया, मैंने सोचा कि आप ऐसी बात नहीं कह सकते। क्यों? कहा लोग बेअमल हो जाएंगे ना, जब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देंगे तो उनको जन्नत मिल जाएगी खाली। तो जब इतने पे जन्नत मिलेगी तो अमल कौन करेगा? अब जो आदमी नबी को भी मशवरा दे, अरे भाई तवज्जो चाहता हूं मैं, तो ऐसे मौलाई ना बनिए कि मौला को भी मशवरा देने लगो, रसूल को भी मशवरा देने लगो। एक मर्तबा मेरे नबी ने कहा हाँ मैंने कहा है, मगर एक शर्त के साथ। कहा शर्त क्या है? अपना हाथ अली के कंधे पे रखा, काबे मोहब्बते हाजा, जब ये कहने के बाद इससे भी मोहब्बत हो, एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या फरमाया कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे और इससे भी मोहब्बत हो। तो जनाबे ज़ैनब ने क्या बताया? अगर हुसैन नहीं है तो नमाज, अगर हुसैन नहीं है तो दीन नहीं है, अगर हुसैन नहीं है तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए मेरी शहजादी बाद में नमाज पढ़ती थी, पहले हुसैन इब्ने अली की जियारत करती थी। और खुद मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, हदीस सुना दूं आपको, एक अच्छी सलावत पढ़िए तो सुनाता हूं। फिर जो खाली मोहब्बत अहले बैत को कुछ नहीं समझते, अमल करके समझ रहे हैं हम जन्नत में चले जाएंगे। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिस जात के हाथ में मोहम्मद की जान है, लो अन्ना अबदन अबदल्लाह व जा यौमल क़ियामा बिअमल सबईना नबिय्यन मा क़बलल्लाहु मिन्हु हत्ता यल्क़ाहु बिविलायती व विलायत अहले बैती। अगर कोई इंसान क़यामत के दिन इतना अमल करके आए कि जितना 70 नबियों ने किया है और वो अल्लाह से मिले, लेकिन अगर मेरी और मेरी आल की विलायत ना माने तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं। 1000 खुद मेरे मौला अली ने फरमाया, अर्रजुलु अला यकीनिन अला विलायतिना खैरुम मिम्मन लहू इबादतु अल्फ सना। एक आदमी वो है जिस पे 1000 साल की इबादत है, एक आदमी वो है जिसे मेरी विलायत पर यकीन है, वो बेहतर है उससे।
मगर इस विलायत के पीछे मैंने पहले बताया था, विलायत मोहब्बत नहीं है, विलायत हुकूमत, हुकूमत यानी हमें हाकिम मानो, हमारी बात मानो। अगर हमारी बात मानता है, अब जब हमारी बात मानेगा तो ना नमाज छोड़ेगा, ना रोजा छोड़ेगा, ना हज छोड़ेगा, ना ज़कात छोड़ेगा, तो दीन की पाबंदी करेगा। जनाबे ज़ैनब भाई का चेहरा देखती हैं, इसीलिए जब जनाबे ज़ैनब का अक्द हुआ जनाबे अब्दुल्ला के साथ में, तो मौलाए कायनात ने शादी करते वक्त एक शर्त रखी, और वो शर्त देखिए क्या, ये ऐसी शर्त रखने का हक आपको भी है। अगर कोई डिमांड आप करना चाहते हैं तो अक्द में कह सकते हैं, मगर जहेज की ना हो। समझ रहे? पता चला कि मैं तो जब आपकी बेटी से शादी करूंगा जब आप मुझे इतने करोड़ की गाड़ी दोगे। ऐसे भी नालायक हैं दुनिया में जो ससुर के पैसे से अपना पेट भरना चाहते हैं। अरे भाई, पेट ससुर के पैसे से नहीं भरता, अल्लाह के दिए हुए से भरता है। तो ऐसे ना बनिए कि जहेज का मुतालबा करें। अगर अली वाले हो ना और जहेज की दिल में तमन्ना हो तो पहले अपनी जीरा बेचो, उस जीरा से जहेज खरीदवाओ। तो अगर तुम्हारे पे करोड़, अगर तुम्हें जहाज चाहिए तो जहाज जितना महर दे दीजिए। यही तो इस्लाम का बेहतरीन तरीका है। ये भी मेरा मौजू है। अब मौजू इतने हैं तो मैं क्या करूं, ये भी मैं छोड़ता हूं। खाली आपको बताना चाह रहा, अक़्द में शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि अब्दुल्ला मैं तुझसे शादी कर रहा हूं, हर चीज का तुझे इख्तियार है, तू शौहर है, लेकिन दो काम का। क्या का? एक तो ज़ैनब रोज आया करेगी हुसैन से मिलने, चूंकि शौहर की इताअत वाजिब हो जाती है बीवी के ऊपर। बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर शौहर मना कर दे, और अगर शौहर सख्ती से मना कर दे तो नबी भी उसे उसके घर से नहीं निकाल सकता। अब ये बताइए कितना अजीम है शौहर की इताअत। रोज आया करेगी ज़ैनब हुसैन की ज़ियारत को, का बिल्कुल ठीक है। दूसरा मसला, जब हुसैन मदीना छोड़ के जाएं तो आपको ज़ैनब को रोकने का हक नहीं है, आप इजाजत देंगे। बल कहा भी ठीक है, मैंने इजाजत दे दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां वो ज़ैनब जो हुसैन की मोहब्बत करती है, हद यह है कि 3 दिन जब शादी के हो गए और 3 दिन बाद उलमा ने लिखा 3 दिन तक हुसैन से मुलाकात नहीं हुई, तो 3 दिन रो के गुजरे जनाबे ज़ैनब के। जब हुसैन लेने के लिए आए तो खुश हो गई, रोज आती थी भाई की जियारत को। अगर हुसैन कहीं चले गए 2-3 दिन के लिए तो मुस्तकिल जिंदगी दरवाजे पे गुजरती थी ज़ैनब की, बार बार आती है, बार बार जाती है, मेरा भाई अभी तक नहीं आया। इतनी अभी फजाइल पढ़ रहा हूं मैं आपको, इतनी मोहब्बत। मगर फिर मैं आपको समझाता हूं दीन क्या है। एक तरफ तो ये मोहब्बत है, हुसैन ताजीम के लिए खड़े हो रहे हैं, ये हुसैन की मोहब्बत है। दूसरी मोहब्बत हुसैन की है कि अगर ज़ैनब लेटी है और ज़ैनब के चेहरे पे धूप आ रही है तो इमाम बाकायदा चादर लेके खड़े हो गए घंटों तक, ताकि ज़ैनब पे धूप ना पड़े।